मैं आपको थोड़ा 19 साल पहले ले जाना चाहता हूँ। 2004 में पहला अटेम्प्ट दिया था आपने, दूसरी उसमें सफल नहीं हो पाए थे, आईएएस नहीं बन पाए थे। दूसरा अटेम्प्ट दिया, ऑप्शनल चेंज किया। पहला अटेम्प्ट खरसिया में दिया आपने, इस बार ऑप्शनल का सब्जेक्ट चेंज कर दिया, सीट बदल दी, रायगढ़। तो दूसरी बार जब अटेम्प्ट आपने दिया है तब आप आईएएस बन गए थे। दूसरा अटेम्प्ट जब विधानसभा का दे रहे हैं, विधायक बन पाएंगे? जनता जनार्दन के आशीर्वाद से लोकतंत्र में सब कुछ होता है। कलेक्टर आईएएस तो व्यक्ति अपने मेहनत से बन सकता है, अपने विवेक से सब्जेक्ट चेंज कर सकता है, लेकिन राजनीति में दूसरी चीजें हैं। एक मिनट, कौन बात कर रहा है भाई? दिस इज नॉट फेयर। आप बंद कर लीजिए। तो लगातार हमारे 300 सहयोगी 300 सीटों पर बने हुए हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए। आज का दिन बेहद खास रहने वाला है और लगातार हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं तो हमारे सहयोगी अपडेट पहुंचाते जा रहे हैं। वो लगातार प्रत्याशियों से भी बातचीत कर रहे हैं, उनका भी ओपिनियन जानने की वो कोशिश कर रहे हैं और क्या वो कहना चाहते हैं मताधिकार को लेकर के। और आपने तस्वीरें देखी जिसमें प्रत्याशी भी जो है, दिग्गज जो है, वो भी अब मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और बेहद ही अच्छा संदेश देते हुए लोगों को नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और ये तस्वीरें आप देखिए ग्राफिक्स के जरिए, आप समझिए यहाँ पर कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर दिया, यानी कई प्रतिनिधि इस वक्त लगातार खुद तय करते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। राजनीति की यात्रा में जनता जनार्दन तय करती है कि आपसे क्या कराना है क्या नहीं कराना है। गेम टोटली डिफरेंट। दो छोटे छोटे सवाल आपसे, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस वक्त आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है। किस मुद्दे पर वोट होंगे? क्योंकि लगातार आपका प्रचार हम देख रहे थे, गृह मंत्री आपके साथ आए, आपके कंधे पर हाथ रखा, बड़ा आदमी बनाएंगे वादा भी किया है। ये लोकतंत्र में कोई भी जनप्रतिनिधि, किसी क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति किसी भी बड़े पद पे पहुंचता है तो उस क्षेत्र की जनता, उस क्षेत्र के कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण होता है। उस व्यक्ति के लिए मैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानता। मैं किस पद पे रहूँगा, किस ओहदे पे रहूँगा, ये महत्वपूर्ण नहीं है। मैं जिस भी कुर्सी पे रहूँगा, जितने भी बड़े जिम्मेदारी पे रहूँगा, उतना ज़्यादा भला मैं रायगढ़ क्षेत्र की जनता और रायगढ़ के लिए कर पाऊँगा। अच्छा, 5 साल पहले जब आपका मैं इंटरव्यू ले रहा था खरसिया में, तो बड़े नए नए आप राजनीति में आए हुए थे, संभल कर कदम रख रहे थे, संभल कर बयान भी दे रहे थे। तो 5 साल में क्या बदलाव आया है? क्योंकि इस मुद्दे पर भी मैं आपसे जानना इसलिए चाहूँगा क्योंकि जब बड़े बड़े नेता दिल्ली में, भोपाल में, रायपुर में बैठते हैं, दिल्ली में बैठते हैं, तो बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े मुद्दों की बात होती है, लेकिन जो ज़मीनी मुद्दा होता है वो छूट जाता है। तो रायगढ़ के कौन से मुद्दे हैं जिस पर देखकर जनता आपको वोट करेगी? 5 साल मैंने ज़मीन की राजनीति की है पूरे छत्तीसगढ़ में, रायगढ़ क्षेत्र में। यहाँ पर लोगों के एस्पिरेशन रायगढ़ में बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनको पिछले दशकों में उतना एड्रेस नहीं किया जा सका है। यहाँ पे रायगढ़ को जितने अधिकार हैं उन अधिकारों को एड्रेस नहीं किया जा सका है। तो जैसे रायगढ़ में एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि ट्रैफिक इम्प्रूव हो, प्रदूषण कम हो, ग्रीनरी बेहतर हो, इस इंडस्ट्रियल सिटी की बहुत बड़ी ज़रूरत है। जो यूथ है यहाँ का बहुत एस्पिरेशनल यूथ है, उसके लिए अच्छी स्पोर्ट्स फैसिलिटी, उनके एजुकेशन के लिए सर्वश्रेष्ठ लाइब्रेरी हो, करियर काउंसलिंग का हमें कल्चर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं ताकि युवा एक नई ऊंचाई तक पहुँच सकें। सरकार आएगी तो हमने एक वादा भी किया है कि क्वालिटेटिव एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, गुणवत्तापूर्ण रोजगार की दृष्टि से 1000 सीट का एक बीपीओ सेंटर बनाना हमारा एक एम है। इस तरह से हम एस्पिरेशनल जो रायगढ़ का यूथ है उसके लिए एक रोड मैप बनाकर वो एक नई ऊंचाई तक पहुंच सके, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम कर सके, उसके लिए हम एक रोड मैप बनाकर काम करेंगे। और ये व्यापारी पत्र में अपने विजन में पॉइंट्स निर्धारित किए हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि भय और भ्रष्टाचार मुक्त व्यापारी साथी अपना व्यवसाय कर सकें और उसके लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक अच्छा माहौल देना किसी जनप्रतिनिधि का और सरकार का काम होता है। उसको हम स्थापित करना चाहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की दृष्टि से किलो डैम का पानी किसानों के खेत तक पहुंचे, अन्य ऐसे इरिगेशन के और प्रोजेक्ट्स भी हैं। सरिया क्षेत्र के ग्राम पंचायत जो हैं उनको जबरन सारंगढ़, बिलाईगढ़ जिले में डाल दिया गया है। सारंगढ़ जिला बना रहे, महत्वपूर्ण है, हमको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन वहाँ के लोग रायगढ़ से जबरन उनको खींच करके जिक्र कर रहे हैं। मतलब जो सरिया क्षेत्र है हमारे रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मेन ये आपत्ति आई थी कि वो रायगढ़ से जुड़ना। तो अविनाश हमारे सहयोगी चर्चा कर रहे हैं इस वक्त
रायगढ़ से प्रत्याशी हैं ओपी चौधरी। खरसिया से पिछला चुनाव उन्होंने लड़ा था, हालांकि वो चुनाव हार गए थे, इस बार सीट बदल दी है शुभांगी। और जिस तरीके का उनका विजन है वो साफ तौर पर बता रहे हैं किस तरीके से वो काम करना चाहते हैं सरकार में। तो रामानुजगंज से प्रत्याशी रामचरण दाम को आप सुन रहे थे। डबल इंजन की सरकार की बात वो कह रहे थे। अविनाश पाठक हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अविनाश, फिलहाल आप वहां रायगढ़ में मौजूद हैं, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कौन है आपके साथ इस वक्त? जी बिल्कुल, मतदान शुरू हो गया है और मैं इस समय आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। एक बार पहले मैं तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पे मतदान के लिए लोगों की कतारें लगी हुई है और सुबह से लोग यहाँ पे वोटिंग के लिए पहुँचे हुए हैं, लगातार वोटिंग कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद सबसे खास तस्वीर है कि ओपी चौधरी जो है वो अपनी धर्मपत्नी अदिति पटेल के साथ यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, कतार में लगे हुए हैं और उनसे हम बात करने का प्रयास भी करेंगे कि किस तरह का क्या कुछ सिनारियो है। ओपी चौधरी जी, क्या कहेंगे, आप खुद वोटिंग के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं, क्या कुछ सिनारियो लग रहा है आपको? पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की कमल छाप की लहर है और रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र में तो सुनामी में बदल चुकी है वो लहर। तो निश्चित रूप से जनता जनार्दन का भरपूर आशीर्वाद हम सबको मिलने जा रहा है और सभी लोगों को मैं ये निवेदन करूंगा कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा अधिकार मताधिकार होता है। सभी लोग अपना मतदान करें, कभी ना सोचें कि एक वोट से क्या हुआ। एक एक वोट से ही लोकतंत्र के सारे बड़े निर्णय और किसी प्रदेश देश का भविष्य तय होता है। ओपी चौधरी का नाम आने के बाद ही ये पूरी सीट जो है वो हॉट सीट बन गई है, पूरे प्रदेश की निगाह इस सीट पर है। लोगों का आशीर्वाद भरपूर मिल रहा है और लोगों का आपका नज़रिया है। मैं निश्चित रूप से अपना 100% देकर जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने का पूरा प्रयास किया हूं और आगे जनता जनार्दन आशीर्वाद देती है तो अपने जीवन का कण कण और पल पल लगाकर रायगढ़ के बेहतर भविष्य के लिए काम करूंगा। निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार बनने से ही जो संकल्प पत्र के वादे हैं वो पूरे कर सकती है, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो। और डबल इंजन की सरकार तो भाजपा ही बना पाएगी, क्योंकि